गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में विषमता क्या होती है, सममित बंटन किसे कहा जाता है, असममित बंटन किसे कहा जाता है, धनात्मक विषमता क्या होती है, ऋणात्मक विषमता किसे कहा जाता है, विषमता का अभाव क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। साथ ही हमने यह भी जाना था कि विषमता ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी रीतियों का प्रयोग किया जाता है। उसी क्रम में आज हम एक सवाल करने वाले हैं जिसमें कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक सतत श्रेणी में किस प्रकार से निकाला जाता है, इसको दर्शाया गया है। तो यहाँ हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा है, मार्क्स 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, अबाउ देन 40, अबाउ देन 50, above than 60, above than 70 और above than 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 से ज्यादा जिनको नंबर मिले हैं 150, 10 से ज्यादा मिले हैं 140, 20 से ज्यादा मिले 100, 30 से ज्यादा मिले 80, 40 से ज्यादा मिले 80। इसी प्रकार से मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसमें हमको कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है वो देखना है। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल लेते हैं। तो क्लास इंटरवल हम लेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 80 तक है, 60 to 70 और 70 to 80। सबसे पहले हमने क्लास में इंटरवल दिया। अब इसका हम मिड वैल्यू लेंगे। मिड वैल्यू जैसा कि आपको पहले से ही बताया जा चुका है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। देखिए ये मार्क्स अबाउ, ये कंटिन्यूस सीरीज है। मार्क्स 0 एंड अबाउ, 10 एंड अबाउ, 20 एंड अबाउ, 30 एंड अबाउ, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम अब देखिए मिड वैल्यू इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। अब आप देखेंगे हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो फ्रीक्वेंसी देखिए 0 एंड अबाउ, 0 एंड अबाउ 150, 10 एंड अबाउ 140। तो 0 से 10 के बीच में कितनी हुई? 10। तो ये 10 हुई। इसी प्रकार से ये 140 से 100 गया 40, 100 से 80 गया 20, 80 से 80 जाएगा 0 फ्रीक्वेंसी, 80 से 70 जाएगा फ्रीक्वेंसी 10, 70 से 30 जाएगा फ्रीक्वेंसी 40, 30 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 16 और 14 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 14। इस प्रकार से अगर अबाउ देन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो यहां देखिए 0 एंड अबाउ 150, 10 एंड अबाउ 140, तो इसमें से घटाएंगे तो आएगा 10। इसी प्रकार से यहां देखते हैं, देखिए 40 एंड अबाउ, 40 एंड अबाउ आपके पास है 80 और 50 एंड अबाउ 70। तो इन दोनों के बीच में कितनी लाइज कर रही? 10। तो हमने 10 लिखी। इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी को निकालना है। अब क्या करेंगे, इसके बाद में हमने मान लीजिए मिड वैल्यू एज्यूम बीन 45 से विचलन, हमने कल्पित माध्य विधि इसमें काम में लेनी है। तो हमने 45 को कल्पित माध्य मान लिया। आप किसी और को भी मान सकते हैं, आप चाहें तो 35 को मान सकते हैं, आप 75 को मान सकते हैं, आप 15 को, जो भी आपकी मर्जी है उसको मान सकते हैं, इवन आप 50 को भी मान सकते हैं। तो यहां देखिए 5 माइनस 45, तो पहला आएगा -40, फिर 15 में से 45 घटाएंगे तो आएगा -30। तो यह हुआ -30, -20, -10, ये आएगा 0, ये आएगा +10, ये आएगा +20, ये आएगा +30। इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल 150 आएगा। अब हमको क्या करना है, d'(x) निकालने के लिए dx में i का भाग देते हैं। तो 40 में i का भाग 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -4। तो यह आएगा d'(x) निकालना है तो यह आएगा -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। क्या किया, इन सब में क्लास इंटरवल का भाग दे दिया, सबको 10 से डिवाइड किया। अब हमको चाहिए f(d'(x). क्या चाहिए, f(d'(x) चाहिए।
तो एफ डी डैश एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा एफ और ये देखो -40 -120 -40 0 10 का 0 से 0 40 का 1 से प्लस का 40 16 2 जा 32 14 3 जा 42। ओके, तो यहां आया 114 प्लस का और माइनस का 200, तो ये आपका आया माइनस का 86। क्या आएगा, माइनस का 86। तो आपका सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी डैश एक्स आया माइनस का 80। अब आपको एफ डी डैश स्क्वायर एक्स चाहिए, एफ डी डैश स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एफ डी एक्स को डी एक्स से डी डैश एक्स, इन दोनों को वापस गुणा करेंगे तो आएगा 160 360 80 0 0 40 64 6 126। तो यह इसका जोड़ आ रहा है 830। तो सिग्मा, ये क्वेश्चन हमने उतार लिया, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्वेश्चन का हमने काम कर लिया। तो हमारे यहां देखिए जो वैल्यू जा रही है उसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ डी डैश एक्स का मान है माइनस का 86, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स का मान आया 830। देखिए एक्स बार इसे निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। एक हमको सीएफ चाहिए, सीएफ भी चाहिए क्योंकि हमको मध्यका भी निकालनी है। तो सीएफ के लिए 10 40 और 10 50 50 और 20 70 में 0 जोड़ेंगे, 70 में 10 जोड़ेंगे, 80 में 40 जोड़ेंगे, 120 में 16 जोड़ेंगे, 136 और 150। तो m बराबर n/2 आइटम वैल्यू, तो आएगा 150 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 75th आइटम। तो 75th आइटम सबसे पहले यहां आ रहा है, तो m का मान हो जाएगा m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ n/2 माइनस सी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने पहले भी बताया कि मध्यका इस प्रकार से निकाला जाता है। तो मध्यका निकालने के लिए फर्स्ट आइटम हुआ 40, क्लास इंटरवल 10, मध्यका वर्ग की आवृत्ति 10, n/2 75 और इससे पहले की कमल की फ्रीक्वेंसी आई 70, तो आएगा 40 प्लस 5, तो m का मान आ गया 45। हमारे पास m का मान भी प्राप्त हो गया 45। तो ये हमने पहले करना है, पहले क्लास इंटरवल बनाना है, मिड वैल्यू निकालना है, एफ से इसको मिलते एफ वहां से निकाला हमने, उसके बाद dx d डैश x एफ डी डैश x एफ डी स्क्वायर x और सी एफ हमने मध्यका निकाल लिया। अब देखिए किस प्रकार से इसको आगे करेंगे हम। तो मध्यका निकाल लिया, अब हमको देखिए समांतर माध्य चाहिए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन के सूत्र से विषमता निकालने के लिए फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की एक वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। देखिए कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला जो है विषमता निकालने के लिए वो है J बराबर 3x बार माइनस m और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां देखिए इस फॉर्मूले से हमने m का मान निकाल लिया, m का मान हमने निकाल लिया। अब देखिए x बार बराबर होता है एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटे सिग्मा एफ गुणा आई, ये हमारा फॉर्मूला है। तो x बार एज्यूम मीन हमने 45 माना था, ये यहां लिख लेते हैं 45 प्लस माइनस का 86 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का मान 150, यहां सिग्मा एफ भी लिख देते हैं 150 मल्टीप्लाई आई का मान 10।
तो ये आएगा 45 माइनस 860 बाई 150, दैट इज आएगा 45 माइनस 5.7, 45 माइनस 5.7 यानी 39.3। तो हमारे पास x बार का मान भी आ गया 39.3। इसी प्रकार से देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है I मल्टीप्लाई सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो I का मान हम देखेंगे तो I का मान 10 मल्टीप्लाई, इसका मान आया -830 बटे 150 माइनस इसका मान आया 86 डिवाइडेड बाय 150, माइनस का है पर स्क्वायर होएगा तो आएगा 10 अंडर रूट में आपका आ जाएगा 5.53। 86 को 15 से डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.33। तो ये आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई आपका इसका टोटल हुआ 5.2, तो 10 मल्टीप्लाई 2.28 या 22.8, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 22.8। ये हमने देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन किया, एक्स बार का किया, मीडियन का हम कैलकुलेशन पहले से ही कर चुके हैं जो कि मीडियन 45 आया। अब देखिए विषमता निकालेंगे तो j बराबर 3x बार माइनस m, दिस इज द फॉर्मूला। तो 39.3 माइनस 45, इसको कैलकुलेट करेंगे तो विषमता का मान आएगा माइनस का 17.1 और कोफिशिएंट ऑफ j बराबर 3x बार माइनस m डिवाइडेड बाय, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन करना है तो यहां लिखेंगे अपन 39.3 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 22.8, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मान। तो माइनस का 17.1 डिवाइडेड बाय 22.8 कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आया माइनस का 0.75। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या में जो विषमता का मान आया है माइनस 0.75 आया है। इस प्रकार से अगर किसी परीक्षा में आपसे कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक पूछा जाए तो हमको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि बहुलक निकाल सकते हैं श्रेणी का और बहुलक आसानी से निकल सकता है तो आप बहुलक से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है कि आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि विषमता के मान के लिए हम या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और या हम क्या करेंगे, यूं भी कर सकते हैं j बराबर x बार माइनस जेड और कोफिशिएंट ऑफ j बराबर x बार माइनस जेड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि ये फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं कि x बार माइनस जेड बराबर होता है 3x बार माइनस m। तो अगर हमको ये लगेगा कि बहुलक निकालना आसान है तो हम बहुलक लगा सकते हैं और मध्यका निकालना आसान है तो हम मध्यका से कर सकते हैं। तो इस सवाल में हमने क्या किया, मध्यका से निकाला था, हम चाहें तो बहुलक से भी निकाल सकते हैं। अंतर थोड़ा बहुत अंतर आएगा पर आप दोनों विधि में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।